आप लोग को पीडीएफ 2 से 3 दिन में दे देंगे। मेन लिखी में भार पड़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो इस बिलियन चैप्टर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग फिर से इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। और आप लोग थोड़ा सा पढ़े में मन लगाइए, कैसे क्या सुने बायोलॉजी में तो आप लोग नहीं सुना पाए, अच्छा से नहीं सुना पाइएगा। जब पढ़ा रहे हैं और नहीं सुना पाइएगा तो क्या हो जाएगा जी, दिक्कत ढेर हो जाएगा, समझा। पढ़ता ही नहीं है कि याद नहीं कैसे हो सकता है, ठीक। वो आपके वो सर जी तो थे ना, आपके घर वाला को भैया थे ना मंतोष भी आपके, वो हमको बताए थे कि सब लड़कन जो है ना खाली घर में घूमे रहते हैं, है ना, आग तापित रहता है, रात में घूमित रहता है। आप मंदिर पर जाए खाली होली गाता है सब, है ना, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है, होली भर दिन गावित रहता है। सब ऐसा काम मत कीजिए, समझे। ऐसा काम कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। क्योंकि अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर देखो अभी सिलेबस थोड़ा सा है, अभी आराम से पढ़ लीजिएगा। यही सिलेबस जब बड़ा हो जाएगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, अब फिर से छोड़ दीजिएगा, लेकिन न पढ़ेंगे, है ना, आपको ही पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आदमी तेज कौन रहता है, जो उसको सब याद रहता है वही तेज है, और जिसको नहीं याद है तेज नहीं, ठीक। तो आप लोग पढ़िए, देखिए, याद कीजिए, समझिए। आप लोग को तो उतना अच्छा से पढ़ाएं, पहले का चैप्टर इसमें पढ़ाएं, फिजिक्स में पढ़ाएं, तो बढ़िया से थोड़ा सा कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो वही हो जाएगा फिर अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ठीक। तो सुनिए, तो पहले हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं जी, बिलियन, चैप्टर नंबर 2 है। बिलियन मतलब क्या जी, बिलियन। अब पहले देखो, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ कई गो अवस्था होता है जी। पदार्थ के जनरली हम लोग अवस्था अगर देखते हैं, अवस्था अगर देखते हैं तो इसमें 3 गो होता है। पहला कौन होता है जी, ठोस पदार्थ, चाहे ऐसे बोल सकते हैं ठोस अवस्था, वो तो छोड़ो ना उसका पे अवस्था, है ना। क्या पढ़ते हैं दूसरा जी, द्रव अवस्था, है ना। और तीसरा कौन होता है छोटी, गैस अवस्था, समझे ना। ये 3 अवस्थाएं यहां पर पाई जाती है, समझे। जनरली हम लोग यही जानते ना है, कौन जानता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस होगा, है ना। कौन जानता है कि मतलब प्लाज्मा होता है ना, बहुत हाँ जानता है, कम। और उसका उपयोग कहाँ होता है, थोड़ी ना हमारे धरती पे होता है, ज्यादातर किसका उपयोग होता है, यही तीनों का होता है, समझे। हम ये भी जाने थे कि एकरा में क्या होता है जी, देखो और दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तीनों की कहानी एक ठोस अवस्था। एकरा में हम लोग जानते हैं कि अंतरा आणविक, अंतरा आणविक, ला पहन लेते हैं, तो कह दिया तो पहन लेते हैं, ठीक। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है जी, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत क्या होता है जी, ज्यादा होता है, जिसके कारण अंतरा अणुक स्थान क्या होता है जी, बहुत कम होता है, समझे। यानी ठोस सबको देखे दम दम ऐसे रहता है, एकदम सट्टल सट्टल रहता है, का में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम रहता है, समझे ना, ऐसे रहता है ठोस,
ठीक, तो एकरा में कोई भी पदार्थ को अगर डालेंगे ठोस वाला में तो क्या ओकरा में जा पाएगा, घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा, समझी। और जब नहीं घुल पाएगा तब क्या होगा जी, एकरा में विलयन नहीं बनेगा, समझे। अब उसके बाद हम आप लोग को क्या बतलाए थे, गैस सॉरी द्रव अवस्था बतलाए थे, द्रव द्रव अवस्था। ये सब आप पढ़ चुके हैं छोटी, देखिए यानी क्या में क्या हो जाएगा जी, अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक स्थान, अनुक स्थान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। किसके अपेक्षा में ज्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा में ज्यादा होता है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है जी, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है ना। किसके अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा, समझे। अब उसके बाद यहां पर एक तुम्हारा क्या है जी, गैस। गैस अवस्था है ना। एकरा में क्या होता है जी, अंतरा अनुक स्थान बहुत ज्यादा होता है, अंतरा अनुक स्थान बहुत ज्यादा होता है। और क्या में क्या होता है छोटू, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, कम होता है। हम आपके लिए नहीं, हम वीडियो के लिए बना के रहे हैं, कम होता है, ठीक। हम दोनों के लिए तो करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे समझे जी, तो ये ठोस द्रव और गैस अवस्था है, इसमें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं बिलियन के ऊपर। किसमें आते हैं जी, बिलियन। बिलियन का मतलब क्या, बिलियन दो या दो से अधिक क्या होता है जी, अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। अच्छा, अब पहले हमको ये बताओ कि मिश्रण क्या होता है जी। मिश्रण है ना, क्या है, बोलिए कौन बताएगा, बताओगा हो बताएगा, कौन है, अभिषेक, अभिषेक बताएगा। मिश्रण क्या है, आप 9th क्लास में पढ़े हैं, मिश्रण क्या है। आकाश मतलब विशाल, आकाश पताल, ऐसा प्रक्रिया है। लेकिन मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थ, कैसनो पदार्थ उसे मतलब नहीं है, आपस में जोड़ देंगे, उसे क्या कर देंगे, यानी उसे मिला देंगे, जुड़ेंगे जो मिला देंगे, उसे क्या बोलेंगे, बस वही तो मिश्रण है। एकदम कोचिंग खा रही है भाई। देखो यहाँ बोल देंगे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं जी, मिश्रण बनाते हैं। काम खत्म, यही तो है मिश्रण। कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं जी, मिश्रण दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन, पहला होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है। एक और कौन होता है जी, विसमांगी, विसमांगी
मिश्रण। ठीक, समझ गई? समझ में आया? बोलो। तो मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। अब यहाँ समांगी मिश्रण क्या होता है? तो एक ही जैसा, यानी ऐसे बोल देंगे कि मान लो कि बालू को, चाहे सॉरी ऐसे बोलेंगे, चीनी और पानी को घोलेंगे तो क्या होगा? उसमें बुझाता है, उसमें यानी विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है उसमें, उसको क्या बोलेंगे जी? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या? बालू को और क्या मिला दो जी? पानी को मिला दो या चीनी को मिला दो, वो अलग अलग रहेगा, है ना? इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है जी? समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर का ये क्या होता है जी? घोल होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रण कहते हैं। समझ है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है? छोटू पानी है इसमें भरा हुआ, है ना छोटी? इसमें पानी भरा हुआ है और पानी में से क्या कर रहे हैं? 1 चम्मच यहाँ पे आपको डाला जा रहा है चीनी, है ना? चीनी डाल रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, क्या करेगा? इसको घोलेंगे थोड़ा सा, क्या कर जाएगा तुमको छोटू? ये विलुप्त हो जाएगा। जैसे ही इसको में क्या करेंगे? ऐसे से थोड़ा सा हिलाएंगे, ऐसे से हिलाएंगे ना, तो जो चीनी का जो कण होगा, वो कण क्या होगा? और छोटा होता जाएगा, और छोटा इतना छोटा हो जाएगा ना कि वो उसके में विलुप्त हो जाएगा। पानी का जो स्थान होता है, अंतरा अणुक स्थान जो होता है, उसी में वो मिल जाता है और उसके बाद बुझाता नहीं है। तो यही क्या कहला जाएगा? फिर यहां पर ये विलयन कहला जाएगा, विलयन कहलाएगा, विलयन चाहे विलय जो सी बोलो, ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पर देखिए विलयन बनता कैसे है? आओ कम हल्ला। देखो विलयन बनता कैसे है जी? विलयन बनता कैसे है? तो यहां पर जानना कि विलय प्लस में क्या हो जाएगा छोटू? विलायक, है ना? विलय प्लस में विलायक क्या बनता है जी? दोनों मिलके विलयन बन जाता है। कोई यहाँ पर दिक्कत तुम लोगों को नहीं ना? अब यहाँ पर विलय कौन कहलाएगा? विलय का मात्रा होता है तो छोटा सा, है ना? यहाँ पर बोलेंगे जो घुलता है, जो घुलता है उसे क्या बोलेंगे? विलय। जो अपने में विलय को घुलाता है उसे क्या बोलते हैं जी? विलायक कहते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आया? जैसे में हम यहाँ पर एगो ले लेते हैं से गिलास, गिलास में यहाँ क्या डाल रहे हैं जी? पानी 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 डाल देते हैं। पानी डाल दिए, पानी, ठीक, समझे ना? जल डाल दिए। अब ये जल में क्या मिला रहे हैं और बताओ? जल में और चीनी डाल रहे हैं, चीनी, चीनी, है ना? ये चीनी क्या है? चीनी है विलय, है ना? जल क्या है जी? विलायक। समझ में आ रहा है? बताओ, ये चीनी जो होगा, ये चीनी जो है ना, क्या करेगा? यहाँ पे ये जाएगा और जाके इसमें क्या कर जाएगा जी? इसमें जो है घुल जाएगा, इसमें घुल जाएगा। अभी देखो चीनी को डालें तो दिख रहा है, जैसे ही पूरा कर देंगे ना, तो यहाँ पर तुमको ऐसा अगर हम लेते हैं तो ये
तो यहाँ पर जब इसको कर देते हैं ऐसे, तो फिर इसको मैं तुमको चीनी एक तो भी नहीं बुझाएगा कि एक में चीनियों है। अरे लोल है ठीक ना, एक में एक तो भी नहीं बुलाएगा, नहीं बुझाएगा, और ये क्या कहला जाएगा जी? बिलियन कहलाएगा, बिलियन। ठीक, समझ में आ रहा है? बताओ छोटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कोई दिक्कत? तो पूरा नाम को छोटी गुलनाथ सब ना। तो ये आप लोग को समझ में आया। बिलियन पहले क्या होता है, विलायक क्या होता है? जो घोल लेता अपने में जल, क्या है? विलायक। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ होता है वो क्या होता है जी? विलायक होता है ना। ये नहीं कि द्रव पदार्थ विलय नहीं होगा, विलय भी होता है और विलायक भी होता है, समझे? ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विलायक लिखा, सॉल्वेंट इसको बोलते हैं। बिलियन में जिस अव्यय की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? विलायक। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपने में घोल लेता है, जिसका में क्या होगा, जिसका मात्रा ज्यादा होगा उसको विलायक बोलेंगे, और का मात्रा कम होगा उसको क्या बोलेंगे जी? विलय कहेंगे, है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पर सोडा और चीनी का ले लेते हैं मिश्रण, जैसे में हम आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। सोडा मतलब वही ना, अरे ठंडा पानी ले लो, चाहे पानी ले, सीधे बोलो ना कि पानी ले लेते हैं। ठीक, पानी लो, सीधे बोलो पानी ले लेते हैं। पानी ले लिया, यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। जैसे ही चीनी को डालेंगे क्या कर जाएगा जी? घोल जाएगा। यहाँ पानी का मात्रा ज्यादा है और चीनी का मात्रा कम है। चीनी का मात्रा कम है तो क्या कहलाएगा छोटी? विलय। और जल का मात्रा क्या है? ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? विलायक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? बोलो छोड़ो। अब देखो, विलय जो होता है, विलय का प्रकार अलग अलग होता है। यहाँ पर देखने को तुमको विलय का प्रकार क्या होता है जी? अलग अलग होता है। और पीछे रखो, ठीक। यहाँ पे लगभग तुमको 7 प्रकार के विलय तुमको यहाँ पर दिया गया है। कितने प्रकार के हैं जी? 7 प्रकार के। पहला विलय क्या है? ठोस और द्रव में। ये विलय है और ये विलायक है। तो इसका मात्रा कम होगा और इसका मात्रा है ना। देखो, सोडा चीनी में, यानी चीनी का मात्रा कम होगा, और ठीक, ठोस और द्रव। ठोस में कौन आ जाएगा जी? ठोस में आ जाएगा चीनी, और सोडा में कौन आ जाएगा? द्रव आ जाएगा। ठीक, ठोस और ठोस में तब मिश्र धातु, जैसे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या जी? आयरन में विलीन होता है। कार्बन जो होता है वो आयरन में भी विलीन रहता है ना आयरन। तो उसको में क्या बोलेंगे? ठोस है। और ये भी क्या है जी? ठोस है। ये दोनों ठोस और ठोस क्या करते हैं? मिलकर एक मिश्र धातु बनाते हैं। तो ठोस और ठोस भी का मिश्रण हो रहा है। द्रव और द्रव्य। द्रव्य मतलब कौन? जल और एल्कोहल। एल्कोहल मतलब क्या? दारू, है ना। गाना गाता सब, ये हम सरुबा गरबा के बेगारोबा। ठीक है। अब यहाँ देखो, तो अब एक मान लो कि ले लेते हैं दारू, शराब, है ना जी। एक पानी मिला के पीते हैं हम लोग नहीं, मतलब लोग पीते हैं। ठीक, हम लोग नहीं पीते हैं। अब उसके बाद देखो, द्रव और ठोस। यहाँ पर ठोस का मात्रा ज्यादा रहेगा, इसमें सोडियम, और यहाँ पे क्या होगा? पारा। तो पारा हाँ, तो पारा क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा? कम मात्रा में रहेगा। पारा मतलब क्या? पारा का सूत्र क्या होता है? छोटे बताता नहीं क्या होता है पारा का सूत्र? संकेत Hg, है ना। तो Hg एक कौन सा अवस्था में रहता है? ये द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ये वाला ठोस। तो ठोस और द्रव में मिल रहा है, बन रहा है मिश्रण। गैस और ठोस, जैसे में तुम देखेगा प्लेडियम, ये वाला प्लेडियम है, और क्या है जी? हाइड्रोजन गैस तुम्हारा है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मिलकर क्या करता है? यहाँ पर गैस और ठोस का एक विलयन बनाता है। ठीक, गैस और
द्रव, जल में ऑक्सीजन, जैसे तुम देखेगा जल होता है, जल क्या है जी? पानी, उसका में ऑक्सीजन भी रहता है, तो मिला हुआ है ना ऑक्सीजन। ठीक, तो जल क्या है? द्रव है ना, यहाँ पर द्रव, और गैस क्या है जी? ऑक्सीजन, तो वहां मिला हुआ है। ठीक, या कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मिला हुआ रहता है। फिर यहाँ पर क्या है छोटू? गैस और गैस का, वायु, यानी वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब मिला हुआ है, तो सब क्या है जी? गैस है ना, तो गैस में गैस का मिक्सचर है ना। ठीक, तो ये सब बिलियन का निर्माण करता है, इसे 7 गो बिलियन है यहाँ पे, समझी? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बिलियन का भी शर्त होता है, अब ऐसे ही नहीं कि कुछों में तुम कुछो डाल देंगे वो बिलियन बन जाएगा, है ना। कुछों में कुछ डालने से बिलियन बनेगा जी? नहीं बनेगा। यस सर, नहीं बनेगा। पहले बोलता यस सर, लगा कि बोल दिया हाँ, फिर बोलता नो, ये है ना। अब देखो यहाँ पे मिश्रण, पहला शर्त क्या होना चाहिए जी? पहला शर्त क्या होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। बिलियन को बनाने के लिए कैसा मिश्रण होना चाहिए आकाश? एक तरह का होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए, है ना। देखो मिश्रण पूरी तरह से एक समान होना चाहिए, अगर एक समान ना होगा ना आकाश, तो क्या बनेगा मिश्रण? नहीं बनेगा। विषमांगी, विषमांगी हो जाएगा, तो विषमांगी बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। कणों का आकार, विलय में कणों का व्यास बहुत छोटा, यानी 1 mm से कम होना चाहिए, जिसमें वे नगण्य आंखों से न दिखे, है ना। अब मान लो कि बड़ा बड़ा पत्थर डाल दूंगा, घुलेगा? मिश्री ला के मैं डाल दूंगा, उसे घोल रहे हैं तो घुलेगा? घुलेगा, लेकिन क्या होगा? वो धीरे देरी के बाद घुलेगा, है ना। 12 घंटा 24 घंटा के बाद घुलेगा। ठीक, पत्थर घुलेगा नहीं ना। तो याद रखना, कणों के आकार पर भी वो निर्भर करता है। अब आता तो कंकड़ ला के बलुए वाला कंकड़ डाल दो ना, वो घुलता है? नहीं घुलेगा, वो मिश्रण नहीं है, वो विषमांगी आ जाएगा। ठीक है, स्थिर क्या है? स्थिरता, यानी स्टेबिलिटी। बिलियन में बिलियन स्थिर होता है, यानी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें वो काम करना, एक लेना तुम कटोरा, चाहे गिलास, है ना, चाहे एकदम कौन गिलास लेना? शीशा वाला, है ना। शीशा वाला गिलास ले लेना, पानी भर देना, कम है धूरी, धूरी जो होता है मिट्टी, मिट्टी उसका घोल देना। तो पहले तो तुमको सुनो, पहले घुल जाएगा, और उसको जैसे ही तुम थोड़ा छोड़ दोगी ना, तो नीचे बैठ जाता है, समझी। तो जो नीचे बैठ गया वो समझो कि वो बिलियन नहीं है। ठीक, बिलियन में क्या होना चाहिए? बिलियन में नीचे उसको जब घोल दिए, जैसे चीनी और पानी को तुम घोलती हो, तो क्या होगा? में नीचे बैठ जाता है चिनिया? नहीं बैठता है। तो ये वाला क्या हो गया? मिश्रण हो, सॉरी बिलियन हो गया, है ना। तो एक में एक स्थिरता भी होना चाहिए कि वो जाके पानी वाला जो कण होगा, पानी के जो अणु के स्थान होगा, अंतराणु का स्थान होगा, वहां पे वो जाके बैठ जाए, वहां पे जाके वो स्थिर हो जाए। अब ये नहीं कि पानी को थोड़ा सा स्थिर छोड़ दिए, जैसे मैं बताने वाला घोल वाला, मिट्टी या पानी वाला घोल वाला, अब स्थिर छोड़े तो नीचे बैठ जाए, वैसा हम लोगों को नहीं चाहिए। वैसा अगर होगा तो मिश्रण, सॉरी बिलियन नहीं होगा, लेकिन चीनी और पानी वाला जो रहेगा वो बिलियन होगा। ठीक है, तो ये भी आवश्यक मतलब शर्त यहाँ पे है। अक्रियशीलता पदार्थ होना चाहिए, है ना। विलय और विलायक के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए जी। अब मान लो कि तुम डाल दोगे सोडियम और प्लस में पानी, क्या होगा जी? आग लग जाएगा, आग। क्या लग जाएगा? आग, है ना। या तुम सोडियम को क्या कर दोगे? ऑक्सीजन को उपस्थिति में रख दोगे, क्या लग जाएगा? अग्नि, आग, है ना। समझा? अब क्या है जी? अस्थायित्व, विलय कणों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं होना चाहिए। अब इन क्योंकि मैं छानना शुरू कर दिए, चीनी अलग पानी अलग, तो वैसे क्या होगा? वैसे बिलियन नहीं बन पाता है। तो बिलियन में क्या होना चाहिए? अस्थायित्व भी होना चाहिए, छानने के उपरांत वो छानना नहीं चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि एक विलय और एक विलायक का क्या होता है? समांगी मिश्रण होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? द्विअंगी मिश्रण। देखो जैसे मैं यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा ना कि बिलियन 2 प्रकार के, 3 ढेर प्रकार का होता है, समझा। लेकिन यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है ये वाला, है ना।
ये वाला मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन दोनों में डिफरेंस करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक, तुमको यहाँ पर तुमको क्या मिल रहा है जी? द्विअंगी, द्विअंगी मिश्रण है ना। द्विअंगी मतलब क्या? इसमें कितना होना चाहिए जी? एगो विलय होना चाहिए, एगो विलायक होना चाहिए, यानी एक में दो को सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर तुमको धर दिया गया क्या जी? पानी डाल दिया गया इसमें, है ना। और अबरी डालेंगे नमक एकरा में। क्या डाल रहे हैं जी? एकरा में हम लोग डाल दे रहे हैं नमक, मान लो नमक डाल दे रहे हैं, ठीक है, नमक डाल दे रहे हैं। आइए पानी, तो इनमें कै गो सब्सटेंस मिल रहा है बताओ? कै गो में पदार्थ मिल रहा है? 2 गो मिल रहा है। एगो कौन है जी? एगो पानी है और एगो है नमक, यानी एगो है H2O और एगो क्या है जी? NaCl है ना। ये दोनों में दोनों बोल रहे हैं पदार्थ, ठीक, तो दोनों आपस में दुए को मिल रहा है जी, तो इसको बोलेंगे द्विअंगी। क्या बोलेंगे इसको? द्विअंगी, है ना। लेकिन क्या होता है त्रिअंगी में? क्या होगा ना, त्रिअंगी में क्या में 3-3 गो चीज लगा। जैसे देखो जल, चीनी और नमक, यहाँ पर होता है ना कि ऐसे कर देंगे, पानी 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 कर दिए, यहाँ पे पानी पानी कर दिए, पूरा पानी पानी, ठीक है। अब ये पानी में क्या डालेंगे जी? नमक डाले, फिर क्या डालेंगे जी? चीनी डालते हैं। अब यहाँ पर 3-3 गो चीज एकरा में मिल गया। क्या मिल गया जी? यहाँ पर 3-3 गो, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिअंगी बोलेंगे, त्रिअंगी। ये तो एकदम बउआ वाला होगा तो समझ में आ ही ना गया होगा जी। बोले छोटी, ये तो एकदम बउआ वाला कहानी है ना। ये 3 गो मिलाव तो त्रिअंगी, 2 गो मिलाव तो द्विअंगी और 4 गो मिलाव तो चतुष्अंगी, ठीक, 4 अंगी, चतुष्अंगी, है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले छोटू कोई दिक्कत? फलाना अब देखो यहाँ पे बोला कि सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित हैं, है ना। अधिकांश 2 या 2 से अशुद्ध क्या होता है जी? अधिक शुद्ध पदार्थ, यानी यहाँ बोल रहा है वही बता रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है अपने जीवन में लगभग बहुत कम में जो है हम लोग शुद्ध पदार्थ हम लोग को मिल पाता है ना। सब एक दूसरे से मिश्रण कर मिलता है। जैसे में अगर तुम्हें नथिया पहन ले हो तो ओकरो में मिलावट रहा है ना। 22 कैरेट रहता है और प्लस में कुछ मिलाया हुआ रहता है, तांबा चाहे चांदी मिला हुआ रहता है ना। तो मिलकर होता है तो मिश्रण ही है ना। फिर बहुत सा तुमको मिलाया रहता है, तो सब यहाँ पर मिश्रण तुमको देखने को मिलता है ना। वही क्या होता है? विलयन। तो देखो पीतल को बनाने के लिए क्या करते हैं जी? जिंक और निकेल का मिश्रण करते हैं। पीतल को बनाने के लिए किसका मिश्रण होना चाहिए जी? जिंक और निकेल का होना चाहिए। जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए किसका होना चाहिए? कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों का आवश्यकता होना चाहिए। कांस्य, तांबा और टीन, ये इतना मिश्रण होना चाहिए तब जाके बनता है। सब याद रखना है आप लोगों को। नहीं याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा? दिमाग से उतर जाएगा, और ये सब हो सकता है कि सब ऑब्जेक्टिव में कहीं से आ जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे जल में उपस्थित, अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी का सब लाइन है। सबके किसका लाइन है जी? सबके सब एनसीईआरटी का लाइन है, बीटीबीसी नहीं एनसीईआरटी, समझे। देखिए यहाँ पे जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की अगर रहता है कितना जी? 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण यानी दंत क्षरण को रोकती है। अगर जल में, पानी में फ्लोराइड यानी फ्लोरीन है ना, अगर इसका मात्रा जो होता है, एक आयन की मात्रा इतना रहता है, तब दांतों के लिए ये जल जो होता है अच्छा होता है। दांत को खुरहा, दांत में खुरहा ये सब होने से रोकता है। जबकि इसकी मात्रा अगर 1.5 हो जाता है यानी 1.5 ppm होता है, तो दांतों में कुर्बत यानी पीलापन आना शुरू हो जाता है। दांत में कितना क्या होता है जी? पीलापन आना शुरू होने लगता है ना। तथा आयनों का अधिक मात्रा अगर उसका में और ज्यादा होगा तो ये जहरीला बनेगा,
और दांतों में खोरहर ये सब होना शुरू हो जाएगा, समझी, खोरहर हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा, मेरा जैसे हो गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग करते हैं। एलिका देखो इधर एक होता है सोडियम फ्लोराइड, है ना, तो सोडियम फ्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं जी, चूहा मारे वाला दवाई में भी इसका उपयोग करते हैं, समझे ना, ठीक, तो याद रखिएगा। फिर क्या है कि अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं और वो रक्त प्लाज्मा में सांद्रता, देखो जो हम देते हैं, काची बोलते हैं उसको, सुई देते हैं, है ना, तो सुई जब देते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है छोटू, कि ओकरा में भी इंजेक्शन जो रहता है ना, ओकरा में कैसा रहता है जी, लवणीय जल, यानी ओकरा में हल्का नमक युक्त जल रहता है, समझा, जो कि जाके प्लाज्मा में सांद्रता को बनाए रखे, है ना, उसमें ज्यादा ये ना हो कि, अब ज्यादा देखो ज्यादा सांद्रता वाला रहेगा तो वो जाके आराम से घुल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन वही एकदम साफ पतला रहेगा तो वहां पे घुलेगा, वो क्या वो अलग हो जाएगा, ये वाला अलग, प्लाज्मा हल्का गढ़ा होता है, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है वो हल्का गढ़ा होता है, और वो एकदम इधर से पानी रहेगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, है ना, लेकिन वहां पे दोनों जब हल्का गढ़ा रहता है तो दोनों आपस में अच्छा से मिल जाता है, ठीक। अब यहां पर देखो, तो ये तुम्हारा क्या था जी, एनसीईआरटी का लाइन था, है ना, पूरा एकदम हूबहू क्या था, एनसीईआरटी का लाइन, ठीक। अब यहाँ है जलीय और अजलीय विलयन, यानी एक होता है जल वाला विलयन, एक होता है बिना जल वाला विलयन, समझे, तो करना, यानी जलीय विलयन में जल क्या होता है जी, विलायक के रूप में काम करता है, जैसे में आप लोग को हम बार बार यहाँ पर बता रहे हैं कि नमक पानी या चीनी पानी का घोल ले लो, इसमें आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक, कि चीनी वाला क्या था, जगह में पानी का मात्रा ज्यादा रहेगा और फिर क्या रहेगा जी, चीनी चाहे नमक का मात्रा कम रहेगा, वो जलीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। अजलीय विलयन में क्या होगा जी, जल में देखो, अजलीय विलयन में जल के अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ, जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ये सब भी यहाँ पर मिले हुए रहते हैं, ठीक। यहाँ पर फिर जलीय विलयन सामान्यतः ध्रुवीय पदार्थों को घोलते हैं, जबकि अजलीय विलयन क्या होता है जी, अध्रुवीय पदार्थों को घोलते हैं, समझे। यहाँ पर आया है ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो हम देखेंगे कि ध्रुवीय पदार्थ कैसा होता है और अध्रुवीय पदार्थ कैसा होता है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। देखो, तो ध्रुवीय पदार्थ ऐसा यौगिक जिनके रासायनिक बंधन, यानी रासायनिक बंधन के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, असमान वितरण होता है, मान लो कि यहाँ पर दो गो है ना, तो एक पदार्थ है, एकरा में ऐसे एक तरफ क्या होगा जी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता ज्यादा माइनस हो जाएगा, एक तरफ कम होगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो देखो तो दोनों ध्रुव पर अलग अलग है ना चीजें, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा अगर पदार्थ होगा तो उसको बोलते हैं, पदार्थ को ध्रुवीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू, ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि एक परमाणु दूसरे की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जैसे में तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये समय तुमको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे में तुम यहाँ पर हाइड्रोजन को ले लो, तो जब ये टूटता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लो, तो टूटता है तो क्या होता है जी, H+ में और Cl- में जाता है, यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर इलेक्ट्रॉन घट गया है ना, तो ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाया जाएगा तुम्हारा ध्रुवीय। क्या कहलाएगा, ये ध्रुवीय कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब देखो, जैसे में हम देखें कि ध्रुवीय, तो ध्रुवीय मतलब क्या, अभी देखे ध्रुवीय तो क्या प्लस और माइनस चिन्ह आ रहा था, है ना, तो वो पदार्थ क्या हो रहा था छोटे, ध्रुवीय हो रहा था। अब उसके जस्ट उल्टा होगा, उस पे क्या हो रहा था, प्लस और माइनस आ रहा था, ध्रुवीय थे, क्या प्लस माइनस नहीं आएगा, है ना। यानी ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच समान रूप से साझा किए जाते हैं, है ना, साझा किया जाता है, में ही ना कि हम तो को दे दिए इलेक्ट्रॉन में। अभी तुम यहां देख रही थी HCl में, तो HCl में क्या हो रहा था छोटी, यहां पर जो है ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन है ये Cl को दे रहा था,
ये इसको दे रहा था, कौन दे रहा था? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये अपना माइनस लेके माइनस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली क्या है, क्या है जी? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन वाला कौन सा चार्ज होता है? प्लस वाला। तो ये क्या बन रहा था तुमको? यहां पर ध्रुवीय बन रहा था पदार्थ, है ना? चाहे तुम देखोगे NaCl है, NaCl। तो Na क्या करता है? यहां पर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको Cl को दे देता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, एक पर माइनस चार्ज रहता है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये ध्रुवीय पदार्थ हो गया। लेकिन अध्रुवीय में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अध्रुवीय में, अध्रुवीय पदार्थ में क्या होता है छोटू? बोलो। हाँ, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझा होता, समझे? जैसे में हम लोग देखते हैं कि C है, प्लस में C है। हाँ अरे पप्पा तू बन गया भाई ये। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये देगा उसको और वो भी इसको देगा। ये नहीं कि खाली हम ही देंगे तू ना दो। तो दोनों एक दूसरे को देकर क्या करता है जी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। जैसे हम आप लोग को बहुत बार बताए होंगे बैल वाला, कि एगो तोरा भी बैल है, एगो ओकरा भी बैल, दोनों मिला दो एगो जोड़ी हो जाता है, फिर खेती कॉल। ठीक है, तो समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बोलो। जैसे में तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, सब क्या करता है जी? मेथेन हो गया। देखो मेथेन का हम संरचना बना रहे हैं, H किसका बना देते हैं भाई? H, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बन जाएगा। ये साझा कर लिया, साझा कर लिया, साझा कर लिया, साझा कर लिया, कर क्या बना देगा जी? यहाँ पर CH4 बना दिया, है ना? अब है बेंजीन, छोटुआ का बेंजीन के बना दीजिए। तो बेंजीन में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे C ये ढेर सी के है ना? अब देखो एकक इलेक्ट्रॉन तक बिजी ना हो गया जी। देखो एकक इलेक्ट्रॉन समय बिजी हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसके साथ इसके साथ क्या हो? बिजी हो गया ना? बिजी मतलब एक दूसरे के साझा कर लिया। तो देखो ये को जो है एक कार्बन दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दे रहा है। अब कई गो बच गया? 2 गो। तो एगो इधर लिख दो, एगो इधर लिख दो। तो यहाँ पर एगो ले लेगा, एगो यहाँ पर कर देगा। यहाँ पर देखो H, यहाँ पे कर दो H, है ना? यहाँ पे कर दो H, 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 है ना? यहाँ पे कर दो H, बन गया ना? यही तो स्ट्रक्चर होगा, हम खत्म। समझे? देखा में कोई दिक्कत? और देखो बिलियन का सांद्रण व्यक्त करने की विधियां, है ना? यहाँ पर व्यक्त करने का विधि जो होता है लगभग 2 गो विधि है। कै गो है जी? 2 गो विधि है। पहला कौन है जी? यहाँ पर एगो द्रव्यमान के पदों में, इसको हम लोग करते हैं प्रतिशत में निकालते हैं, और में क्या होता है जी? वो आयतन वाला में निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन वाला में। तो इसमें मैथ बनाना है, इसमें क्या करना है जी? मैथ बनाना है ना? तो मैथ बनाना है तो इसको चलेगा लंबा, कम से कम आधा घंटा इस पे चलेगा। तो इसको छोड़ते हैं भैया, है ना? क्या तो वही है। अब यहाँ मैथ बनाना है, समझा? यहाँ शुरू हो गया मैथ, कल खाली समझो कि मैथ चलेगा इस पे। केमिस्ट्री में बिलियन का माप निकालना होता है ना? क्योंकि मान लो कि यहाँ पे चीनी का चीनी पानी घोला हुआ है, तो चीनी का मात्रा कितना इसमें होगा, कै प्रतिशत होगा, पानी का मात्रा कै प्रतिशत होगा, वही यहाँ पे मान निकालना है। ठीक, समझे? नहीं बताएं, पहली बार तुम पढ़ ही रहा है यहाँ पे, समझा? ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले टॉपिक कौन सा रहेगा जी? विलयन का सांद्रता व्यक्त करने की विधि। ये टॉपिक हम लोग कल का रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बार बदला था तो बोलना चाहिए ना।
फिर